ये हमारा फाइनल पार्ट है दी के यूज का। और आई होप कि हमने बहुत कुछ कवर किया है, बहुत कुछ सीखा होगा आपने दी से। और हमने दी को हर एंगल से डिस्कस किया है, इसके यूज को। और मेन कंसेप्ट यही रहा है कि हम स्पेसिफिकली जब किसी चीज को यूज करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम उसके साथ दी यूज करते हैं। बाकी जनरल तौर पे जब हम किसी चीज या किसी शख्स के बारे में बात करते हैं, तो फिर वहां पे हम दी यूज नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर लेक्चर्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, लेक्चर 20-25 मिनट का होना चाहिए। देखें, मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है, मेरी तो अपनी जान छूट जाएगी कि मैं 15-20 मिनट का लेक्चर जो है वो अपलोड करके ये जा वो जा। लेकिन इशू ये है कि देखें, ये लैंग्वेज है पहली बात। इसको हम, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक टॉपिक आपको पढ़ाऊं और उसके अंदर मैं कुछ चीजें छोड़ दूं उसको सिर्फ शॉर्ट करने के लिए और कुछ चीजें आपको बता दूं। ये बदयांती मुझसे नहीं होती है, एटलीस्ट, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम नॉलेज आपको दूं, क्योंकि आप सीखने आए हैं। आप लोग मुझे हर जगह पे रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस एतमाद पे, उस ट्रस्ट पे पूरा उतरूं जो आप लोग मुझ पे करते हैं। मैं कम से कम चाहता हूं कि कोई भी जब भी इन लेक्चर्स को देखे तो उसे फुल नॉलेज मिले एक टॉपिक के बारे में। हाँ, जब मेरा टॉपिक 10 मिनट में खत्म हो जाएगा तो मैं 11 मिनट की वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। तो टॉपिक के मुताबिक टाइम लगता है, ठीक है। टॉपिक के मुताबिक ही टाइम लगता है और मैं लगाता हूँ, ठीक है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेक्चर शार्ट करने से मेरा तो फायदा है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मेरा काम टाइम लगेगा, मैं लेक्चर भी आपको दे दूंगा, एक लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन मुझे लेक्चर्स की तादाद पूरी नहीं करनी है, मुझे लेक्चर का जो म्यार है उसको मैंने जो है वो सामने रखना है। मैं चाहता हूं कि हर लेक्चर फुल ऑफ नॉलेज हो, हर लेक्चर जो है वो उसके अंदर मैं पूरा मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊं। क्योंकि नहीं पता आप लोग इंग्लिश सीखेंगे तो कहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, कल को इंटरव्यू देने हैं, आपने प्रोफेशनल लाइफ में इसको यूज करना है, आपने कहीं पे अच्छी इंग्लिश बोलनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग फॉरेन चले जाएं, वहां पे उनको जो इंग्लिश काम आए। तो मैं इस हिसाब से लेक्चर्स बनाता हूं, तो आप इस चीज में कोऑपरेट कीजिए। और मैं आपसे कोऑपरेट कर भी रहा होता हूँ, मैं आपको एक एक दिन दरमियान में फ्री भी देता हूँ कि आप इस दिन ये लेक्चर कवर कर लें, फिर मैं 2-2 दिन, 3-3 दिन लेक्चर ब्रेक भी करता हूँ। तो ये आप लोगों की अब अपनी टाइम मैनेजमेंट है कि आप हर लेक्चर को दरमियान में प्रॉपर वे में कवर कर लें। आज हम डी को डिस्कस करेंगे और ये हमारा फाइनल पार्ट है इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे नए टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और उसके साथ हम इन यूजेस को नहीं छोड़ेंगे। मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैं, उनके यूजेस हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। अच्छा, अब कंसेप्ट ये है कि we do not we do not use the with names with names of people सॉरी ये दो दफा लग गया, आवाज डिस्ट्रक्ट हो गई। we do not use the with the name with names of people, ठीक है। हम लोगों के नाम के साथ दी यूज नहीं करते, ठीक है। और इसी तरह हम प्लेसेस के साथ भी यूज नहीं करते। we do not use the with places, with most names of places। हम लोगों के नाम के साथ भी दी यूज नहीं करते, ठीक है। और हम
बहुत सी जगह हैं उनके साथ भी हम दी यूज नहीं करते। ठीक है। सबसे पहले है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के साथ हम दी यूज नहीं करते और ना आप करेंगे, याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। कॉन्टिनेंट्स के साथ आप यूज नहीं कर सकते। कॉन्टिनेंट में आपका जैसे अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, आप दी अफ्रीका नहीं कह सकते। ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका है, इसके साथ भी आप दी साउथ अमेरिका कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, कॉन्टिनेंट्स के साथ यूज नहीं होता। उसके बाद कंट्रीज के साथ यूज नहीं होता। ठीक है। कंट्रीज के साथ यूज नहीं होता, स्टेट्स के साथ यूज नहीं होता दी, याद रखिएगा। जैसे कि फ्रांस, हम फ्रांस कहते हैं, दी फ्रांस आप नहीं कहेंगे। ठीक है। जापान, दी जापान कहेंगे तो गलत हो जाएगा। टेक्सास, दी, अब टेक्सास स्टेट है अमेरिका की, दी टेक्सास नहीं होगा, टेक्सास होगा। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद सिटीज, टाउन्स, इनके साथ दी यूज नहीं होता, आप करेंगे तो गलत होगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। जैसे कायरो, ये सिटी है मिस्र का। ठीक है। बैंकॉक एक टाउन है, इसके अब दी बैंकॉक दी कायरो गलत हो जाएगा। उसके बाद आइसलैंड्स हैं, इनके साथ यूज नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। जैसे सिसिली है, दी सिसिली कहेंगे तो वो गलत होगा। तस्मानिया है, आइसलैंड है, दी तस्मानिया गलत होगा, सिर्फ आप तस्मानिया कहेंगे। उसके बाद जो है वो माउंटेन्स हैं, उनके साथ नहीं होता। ठीक है। माउंटेन्स के साथ आप दी यूज नहीं करेंगे, यानी कि आप दी एवरेस्ट कहेंगे तो गलत होगा, आपने एवरेस्ट ही कहना है, दी एवरेस्ट गलत होगा। उसके बाद है एक और पहाड़ी सिलसिला है, किलीमंजारो। दी किलीमंजारो आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। आपने सिर्फ मंजेरो कहना है। तो ये कुछ नेम्स हैं, कुछ जगह हैं जिनके साथ हम दी यूज नहीं करते। ठीक है। लेकिन एक याद याद रखिए कि वी नॉर्मली यूज दी इन नेम्स विद, अगर कोई रिपब्लिक है, रिपब्लिक अगर कोई है उसके साथ हम दी यूज करते हैं। अगर कोई किंगडम है उसके साथ हम दी यूज करेंगे। ठीक है। या फिर स्टेट्स, उसके साथ हम दी यूज करेंगे। स्टेट्स का मतलब वो मैं आपको जो है वो अभी बताता हूं कौन से स्टेट्स। ठीक है। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह ये यूज होता है। अभी आप देखें, मैं कहता हूं दी सिजिच रिपब्लिक, दी सिजिच रिपब्लिक। ठीक है। दी यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी उसके अंदर बहुत सी स्टेट्स हैं जो एक यूनाइटेड किंगडम के अंडर हैं, वहां पे हम जो है वो अ, ये इस्तेमाल करेंगे दी। हम दी यूके कहते हैं, यूके आप कहेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि मैंने ऊपर कहा है कि रिपब्लिक के साथ दी यूज होता है, किंगडम के साथ हमेशा यूज होगा। ठीक है। स्टेट्स के साथ हमेशा दी यूज होगा। तो आपको मैं उसकी एग्जांपल्स दे रहा हूं। एक और भी है, दी
डोमिनिकन रिपब्लिक, ये रिपब्लिक है, ठीक है। दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी, अब ये स्टेट्स है, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये अब देखें कि यहां पे दी यूज होता है, हमने किया है, आपने ये चीजें याद रखनी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि कंट्री के नाम के साथ हम दी यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक स्टेट के साथ या किंगडम होगी तो फिर हम यूज करते हैं। मैं आपको कहता हूं हैव यू बीन टू कनाडा और द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखें, हैव यू बीन टू कनाडा, मैंने अब देखें कनाडा के साथ यूज नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दी यूज किया है। क्यों? कि ऊपर मैंने आपको कानून बता दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स या स्टेट्स के साथ हम दी यूज करेंगे, कंट्री के साथ दी यूज नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपको समझ आ जाए। अब एक और कंसेप्ट है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि व्हेन वी यूज मिस्टर, ये हम यूज करते हैं ना, लिखा होता है मिस्टर, ठीक है, उसके बाद है मिसेस, ठीक है, उसके बाद है कैप्टन, ठीक है, या फिर डॉक्टर, ठीक है, एटसेट्रा, प्लस नेम, प्लस नेम, ठीक है। मिस्टर, मिसेस, कैप्टन, डॉक्टर या उसके साथ अगर कोई नाम अब आगे आता है, यानी पीछे मिस्टर लगा हो, मिसेस लगा हो, कैप्टन लगा हो, डॉक्टर लगा हो, और उसके आगे उस मिस का, मिस्टर का, कैप्टन का, डॉक्टर का नाम हो, तो ठीक है, फिर हम वी डू नॉट यूज, वी डू नॉट यूज दी, फिर हम दी इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, मिस्टर अली, ठीक है, मिस्टर अली, ठीक है, या मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं डॉक्टर अली, ठीक है, डॉक्टर अली मैं कहता हूं, मिस्टर अली मैं कहता हूं, मैं कैप्टन अली कहता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं प्रेसिडेंट अली, ठीक है, कुछ भी है, तो हम यहां पे दी मिस्टर अली नहीं कह सकते, दी डॉक्टर अली नहीं कह सकते, दी कैप्टन अली नहीं कह सकते, दी प्रेसिडेंट अली नहीं कह सकते, ठीक है, वो गलत होगा, नॉट दी। ये चीज मैं आपको ऊपर समझाई है रूल नंबर 3 के अंदर कि हम इस तरह दी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दी का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह हम कहते हैं अंकल अली, ठीक है, हम कहते हैं सेंट सेंट, कोई भी हो, कैथरीन कह लें, साथ नाम आ गया, क्वीन कैथरीन कह लें, ठीक है, यहां पर भी हम नॉट दी, यानी कि दी यूज नहीं करेंगे, दी अंकल अली नहीं कहेंगे, दी सेंट कैथरीन नहीं कह सकते, दी क्वीन कैथरीन नहीं कह सकते, गलत होगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि सेंटेंस में भी हम इसको देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि वी कॉल्ड दी डॉक्टर, वी कॉल्ड दी डॉक्टर, यानी अब यहाँ पे डॉक्टर के साथ दी इसलिए लगा है कि हमने एक स्पेसिफिक डॉक्टर को कॉल किया, कुछ सारे डॉक्टर्स को तो कॉल नहीं किए, तो ये डॉक्टर स्पेसिफिक जहाँ पे हो गया कि हमने जिसको कॉल की है उस डॉक्टर की बात हो रही है, तो जहाँ पे वी कॉल्ड दी डॉक्टर, ठीक है। जनरल तौर पे सारे डॉक्टर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही, तो हमने दी लगाया। अब मैं कहता हूं कि वी कॉल्ड डॉक्टर अली, ठीक है। अब ये ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं वी कॉल्ड दी डॉक्टर अली, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने ऊपर कहा है कि हम डॉक्टर प्लस नेम होगा या मिस्टर प्लस नेम है, मिसेस प्लस नेम है, कैप्टन प्लस नेम है, तो फिर हम साथ में दी यूज नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि दी हम तब लगाते हैं जब हम स्पेसिफिकली किसी शख्स का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन जब उस बंदे का ऑलरेडी नाम लग जाता है तो बस वो जाहिर वैसे ही हो जाता है, दी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी है, उसको भी आप याद रख लें, वो है कि वी यूज माउंट, ठीक है। माउंट यानी कि माउंटेन, पहाड़, पहाड़ी, ठीक है, एंड लेक बिफोर नेम इन द सेम वे, यानी कि विदाउट दी। ये मैं आपको समझाता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम अगर माउंट का लफ्ज पहले आ रहा है और आगे साथ उस माउंट का जिक्र कर रहे हैं तो फिर हम दी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हम लेक का लफ्ज पहले लगा रहे हैं और साथ आगे उस झील का नाम लिख रहे हैं तो फिर हम दी नहीं लगाएंगे, ठीक है, फिर हम दी नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत माइनर चीजें हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। यानी कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, मतलब क्या है, ये ठीक है। अगर आप कहते हैं दी माउंट एवरेस्ट, फिर ये रॉन्ग है, फिर ये रॉन्ग है, फिर ये गलत है। माउंट एवरेस्ट ठीक है, दी माउंट एवरेस्ट जो है वो गलत है। इसी तरह माउंट एटना, ये ठीक है। यानी माउंट के साथ अगर उस पहाड़ का, उस पहाड़ी का नाम लिखा है तो फिर आप दी माउंट एटना नहीं कह सकते, यानी फिर आप दी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेक सैफुल मलूक, दी लेक सैफुल मलूक आप नहीं कह सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये चीज है, ये याद रखनी है आपने। लेक विक्टोरिया, दी लेक विक्टोरिया नहीं कह सकते, ठीक है। अगर सिर्फ सिंपली आप लेक की बात कर रहे हैं, सिर्फ लेक का लफ्ज यूज हो और फिर आप दी लगाएंगे, क्योंकि फिर उस लेक का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वही उसी की बात हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आई लिव नियर दी लेक, मैं झील के साथ रहता हूं, अब यहां पे दी लग गया, ठीक है। अब मैं कहता हूं दे लिव नियर लेक सैफल मलूक। अब यहां पर देखें मैंने दी नहीं लगाया,
ठीक है, क्योंकि आगे उस झील का नाम मेंशन्ड है, तो फिर आप दी लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है, 5वां रूल है, और वो है कि वी यूज दी with plural names of people and places। मिसाल के तौर पे पीपल, जैसे हम कहते हैं दी जॉनसन्स, इसका मतलब क्या है, जॉनसन फैमिली। ठीक है, आप दी न्याजीज, ठीक है, इसका मतलब है न्याजी फैमिली। ठीक है, अच्छा, कंट्रीज के साथ भी लगता है। कैसे, हम जब कहते हैं दी नेदरलैंड, दी नेदरलैंड्स, ठीक है, दी फिलीपाइंस, मतलब के फिलीपाइंस के लोग। ठीक है, जब प्लूरल बात हो रही हो, यानी कि जब बहुत से लोगों की एक फैमिली के तौर पे बात हो रही हो, एक गिरोह के तौर पे हम बात करते हैं, दी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये उसके बाद है ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के साथ लगता है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के साथ दी लगता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के अंदर आपका दी, जैसे आपका हो गया दी कैनारीज, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। दी बहामास, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हम माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो उनके साथ लगता है माउंटेन रेंजेस, उनमें आता है आपका दी एंडस, ठीक है, दी एल्प्स, ठीक है, दी यूरल्स। आपने कंसेप्ट याद रखना है, मिसालें आप इनसे रिलेटेड कई ले सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए जो है वो दे रहा होता हूँ मिसाल, एक एक दो दो। आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता। मिसालें फिर आपको उस जैसी बहुत मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर हम दी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि दी नॉर्थ ऑफ ब्राजील। क्यों हम डायरेक्शन के साथ, क्योंकि हमने अब ब्राजील का एक स्पेसिफिक हिस्से की हमने बात की है, दी नॉर्थ ऑफ ब्राजील, तो इस वजह से डायरेक्शन के साथ हमेशा दी लगता है। दी नॉर्थ ऑफ ब्राजील हो गया। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ब्राजील। लेकिन अब अगर मैं कहता हूं आपको नॉर्दर्न ब्राजील, अब हम दी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब मैंने नॉर्दर्न ब्राजील पूरे की बात की है, पूरे की जनरल तौर पे नॉर्दर्न ब्राजील की बात की है, तो बात स्पेसिफिक अब नहीं है, तो मैं कहूंगा नॉर्दर्न ब्राजील। लेकिन अगर मैं कहता हूं दी नॉर्थ ऑफ ब्राजील, यानी कि ब्राजील का नॉर्थ, अब मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहा हूं, तो मैंने दी लगा दिया। ठीक है, ये याद रखनी है आपने बात। अच्छा, मैं कहता हूं दी साउथ ईस्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं
साउदर्न स्पेन, तो फिर मैं दी साउदर्न के साथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं दी साउदर्न स्पेन कहूंगा तो फिर गलत होगा, दी साउथ ऑफ स्पेन कहूंगा तो वो ठीक होगा, दी नॉर्थ ऑफ ब्राजील कहूंगा तो ठीक होगा, दी नॉर्दर्न ब्राजील कहूंगा तो वो गलत होगा। मैंने नॉर्दर्न ब्राजील के साथ नहीं लगाना है दी, साउदर्न ब्राजील के साथ, साउदर्न स्पेन के साथ, जब कोई भी कंट्री ले लें डायरेक्शन वाइज, तो आप फिर दी इस तरह नहीं लगाते। इस तरह आप लगा सकते हैं दी साउथ ऑफ गिलगित, ठीक है, दी साउथ ऑफ सिंध, दी साउथ ऑफ पाकिस्तान, इस तरह साउदर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान, फिर आप इस तरह यूज करते हैं, फिर आप दी नहीं लगाते। अच्छा, ठीक है, इसको हम मिसाल के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं स्वीडन, स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, बट स्पेन इज इन दी साउथ। अब आप देखें, दी साउथ, नॉर्दर्न के साथ मैंने नहीं लगाया, लेकिन दी साउथ मैंने कहा क्योंकि अब जहां पे स्पेसिफिक एक डायरेक्शन मेंशन हो गई है, बस साउथ की ही बात हो रही है, ये नहीं बात हो रही नॉर्दर्न साउदर्न, ये वो तो फिर कहीं तक एक जनरल बात हो रही होती है, पूरे हिस्से की, पूरे पार्ट की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये हमारा दी जो है वो आज इख्तिताम को पहुंचा। हम जितना इसको समझ सकते थे, जितना इसको हम डिस्कस कर सकते थे, मैंने किया है। अब आपने इसको याद रखना है, आपने इसको, आप कंसेप्ट को याद रखना है। इंशाल्लाह कल नए कंसेप्ट्स के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 24 में। बस आप साथ साथ कवर करें, क्योंकि हमने बहुत कुछ अभी पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। स्पोकन के आगे फिर मॉड्यूल होंगे, तो आपने साथ साथ लेक्चर्स को कवर करना है। थैंक यू।